हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लगाने जा रही हूँ मूली। तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें गमले बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक गमला लिया हुआ है और गमला में नीचे छेद बनाया हुआ है, मतलब एक बॉक्स टाइप का कुछ भी है। तो इसे ही मैं ली हुई और उसके ऊपर तो ड्रेनेज होल बना हुआ, और उसके बाद मैंने कपड़े रख दिया है। कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका गार्डन गंदा होने से बच जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। और देखिए दोस्तों, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी मिट्टी डाल दी है और अब उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ किचन वेस्ट। तो ये मेरा किचन वेस्ट है, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं। तो उसे मैंने अच्छे से सुखा लिया था, लेकिन कुछ दिन बारिश हुई थी तो उसकी वजह से थोड़ी सी गीली हो गई। तो ये थोड़ा डिकम्पोज भी होने लगा था। तो चलिए, मैं इसे ही डाल दे रही हूँ। और देखिए, इस तरह से जब भी आप मिट्टी बनाएंगे ना, तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी उर्वरक हो जाती है और हमें कम खाद में अच्छी सब्जियां मिल जाती है। और एक फ़ायदा और होता है कि इस तरह से हमारे किचन वेस्ट हम इधर उधर फेंकने से रह जाते हैं, और ये हमारे घर में हमें अच्छी सब्जियां दे देती है। तो आप ज़रूर किचन वेस्ट का यूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नीचे मिट्टी। तो मिट्टी डालने से क्या होगा कि जब किचन वेस्ट डिकम्पोज होगा तो उसकी जो भी गुण होंगे, जो भी रस होंगे, वो नीचे वाली मिट्टी में रह जाएगी। तो इस तरह से हमारा किचन वेस्ट का जो भी उर्वरक क्षमता वेस्ट नहीं होगा। और देखिए, किचन वेस्ट के बाद उसके ऊपर मैंने पूरे मिट्टी डाल दिया है। और अब इसमें हमें खाद मिलाना है। तो खाद में देखिए, मैं बहुत कम खाद डालूँगी, इसलिए कि नीचे किचन वेस्ट डाला है तो वो डिकम्पोज होंगे। तो फिर वो क्या होगा कि हमें खाद मिल ही जाएगा हमारे पौधे को। तो चलिए, इस तरह से देखिए, मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो इसके जगह पे आप लोग गोबर की खाद डाल सकते हैं, या और भी कुछ भी डाल सकते हैं। किचन वेस्ट का खाद मत डालिए, क्योंकि नीचे भी किचन वेस्ट है। तो ऊपर में आप ज़रूर गोबर की खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट डालें। तो देखिए, इस तरह से डाल दिया। और थोड़ी सी नीम खली, ज़्यादा नीम खली नहीं डालना चाहिए। जब बीज लगा रहे हो तो थोड़ी सी डालें, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से बीज जर्मिनेट ना हो। तो मैंने बस 1 चम्मच के करीब ही डाला है नीम खली। और देखिए, ये अंडे के छिलके हैं, तो भी मैं थोड़ा क्रश करके डाल दे रही हूँ। इसलिए डाल रही हूँ कि ये मेरी पुरानी मिट्टी है, तो इसे रिचार्ज करने के लिए हमें थोड़ा खाद भी डालना पड़ेगा, और जैसे कैल्शियम के लिए भी डालना पड़ेगा। नहीं तो हमारे फल क्या होते हैं ना, सड़ने लग जाते हैं। इसलिए कैल्शियम ज़रूर डालिए, या तो आप बोन मिल डालिए। आप अपने इच्छा अनुसार जो आपको सुविधा लगता है कैल्शियम के लिए ज़रूर ही डालें। तो देखिए, हमने डाल दिया है। और देखिए, हल्दी मैं अभी नहीं डाली हूँ, तो बाद में कभी भी किसी दिन पटा दूँगी इसके, मतलब पानी के साथ मिला के इस पर डाल दूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। और अब पहले हमें क्या करना है ना, पानी डाल देना है। इस तरह से पानी डालने से क्या होगा ना, कि जब बीज हम डालते हैं तो हमारे बीज इधर उधर नहीं होगी, एक जगह रहेगी। और जब बीज लगाने के बाद पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बीज इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी एक और ट्रिक भी बताऊँगी। तो उस तरह से भी पानी डालने से क्या होगा कि हमारे बीज इधर उधर नहीं होंगे। तो चलिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छी तरह से पानी डाल देना है, क्योंकि अभी जितना भी पानी डालेंगे तो उसके बाद हमें कम से कम 2-3 दिन तक इसमें पानी नहीं डालना है। तो इसीलिए अच्छे से पानी डाल देंगे। और अब देखिए, ये हमारे मूली का बीज है। तो इस समय मूली का बीज लगा सकते हैं, ये तो पूरे साल ही लगाया जाता है। तो अभी जब लगाइए तो ये जर्मिनेट भी हो ही जाते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं तो स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकल करने से क्या होगा ना, कि बहुत ज़्यादा ही इसमें बीज निकल जाएंगे। इसीलिए आप वैसा ना करें। और देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी को दबा भी रही हूँ, क्योंकि नीचे किचन वेस्ट डाला हुआ है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी बीच में जैसे एयर का जगह बन जाता है, एयर पॉकेट बन जाता है। तो इस तरह से दबाने से वो नहीं बनेगा। तो ये ज़रूर दबा दें इस तरह से मिट्टी डाल के। और उसके बाद देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, तो मैं एकदम ही नज़दीक नज़दीक नहीं लगाऊंगी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाऊंगी। और आप थोड़ी बड़ी चीज़ें या गहरी चीज़ें भी ले सकते हैं मूली लगाने के लिए, लेकिन मेरे पास ये अभी खाली था तो मैं सोची इसी में लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है इसके लिए। चलो, तो देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूरी पे इस तरह हल्का सा गड्ढा हो, मतलब बीज भी बहुत नीचे नहीं डालना है, हल्का सा सिर्फ डिप कर देना है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बीज डाल देंगे। और बहुत गहराई पे अगर बीज डालेंगे तो जब छोटे बीज होते हैं ना, तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि बीज को देख लीजिए, अगर बड़े बीज है तो थोड़ा नीचे भी जाएंगे तो वो चले जाएंगे, लेकिन हो जाते हैं। लेकिन अगर बीज का साइज छोटा हो, तब आप इस तरह से हल्की हल्की डिप करके बीज लगाएं, तो इससे जर्मिनेट होने में आसानी होगी। तो देखिए, हमने
सारे में बीज डाल दिया, 1-2 ऐसा करके डाल दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, सारे बीज निकलते भी नहीं हैं, कुछ सड़ जाते हैं। तो इसीलिए बस 2-2 बीज आप डाल सकते हैं एक जगह पे। तो देखिए मैं भी कहीं पे 1 कहीं पे 2 इस तरह से डाल रही हूँ। तो सभी में इस तरह से डाल देना है। और घर में ज़रूर, अपने घरों में ज़रूर थोड़ी सी सब्जियां उगाएं अगर आपके पास गार्डन है तो। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, इस तरीके से आप लोग लगाएंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं भी शहरों में रहती हूँ, लेकिन देखिए इस तरह से मैं छत पे अपने गार्डनिंग करती रहती हूँ, तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ तो मिल ही जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारे में डाल दिया है, और अब इसके ऊपर हमें मिट्टी डालना है। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी हमेशा इस तरह से बीज के ऊपर डालना, जब भी हो तो चाल कर ही डालें। जैसे ये मेरी एक, क्या बोलते हैं इसको, टोकरी मैं बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इसी में मैं मिट्टी रख कर थोड़ा सा इसे चाल दे रही थी। इससे क्या होगा ना कि मिट्टी अच्छे से जाएगी, मतलब बड़ी चीज़ें नहीं जाएगी, तो बीज निकलने में आसानी होगी। तो बस इतना ही सा करना है, और देखिए पूरे में मिट्टी को मिला देना है। और जो भी बड़ी पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही हो तो उसे हटा दीजिए। और देखिए अब इसे हमने लगा लिया, और मिट्टी भी मिला दी मैं इसमें। अब इसमें हल्के हल्के पानी डाल देना है। तो देखिए मैं पानी डालने के लिए एक नया ट्रिक लगाई हूँ, तो इससे हमारा बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हम जब भी पानी डालते हैं ना बीज के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि सारे बीज इधर से उधर हो जाते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। लेकिन इस तरह से आप कपड़े जब बिछा देंगे इसके ऊपर, और उसके ऊपर से पानी डालेंगे, तो फिर देखिएगा कि आपके बीज एक भी इधर उधर नहीं होंगे, सब अपने जगह पे ही सेट रहेंगे। तो देखिए मैंने तो पहले ही पानी डाला था, अब ऊपर से हल्की ही पानी डालना है। तो देखिए इसे रख दिया, और उसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ। और अभी मैं इसे क्या करूँगी, अभी इस कपड़े को मैं नहीं निकालने वाली हूँ, क्योंकि बीज 4 दिन से पहले बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होगा। तो 2 दिन तक मैं इस कपड़े को इसी में रहने दूँगी, ताकि मिट्टी भी अच्छे से सेट हो जाए, और हमारे यहाँ चूहा वगैरह भी आते रहते हैं, तो वो भी बीज को नहीं ले जाए। क्योंकि 2 दिन के बाद फिर चूहा भी उतना तंग नहीं करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, 2 दिन हो चुका है, और 2 दिनों के बाद मैं इस कपड़े को देखिए हटा दे रही हूँ, और आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी अच्छी से सेट हो गई है। तो अभी ये नहीं निकलेगा, 4 दिन होने के बाद ही निकलेगा, लेकिन मैं अभी आप लोग को अपडेट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 6 दिन हो चुका है, और ये जर्मिनेट होना 4 दिन में ही शुरू हो गया था, लेकिन मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। और ये 6ठा दिन है, तो ये करीब करीब मैं कहूँ तो सारे ही बीज मेरे निकल चुके हैं, और बहुत अच्छे से निकले हैं। और इसे मैं पूरी तरह धूप में ही रखी हूँ, ऐसा नहीं कि कोई शेड पे रखी हूँ। तो अभी आप जब भी बीज लगाएं तो उसे शेड में नहीं रखें, इसी तरह पूरे तरह से सनलाइट में ही रखें। तो उससे क्या होगा ना, बीज हमारा हेल्दी निकलेगा, और पौधे भी अच्छे होंगे। तो इसीलिए इस तरह से रखें। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा बीज भी अच्छे से जर्मिनेट हो गया, और पौधे निकलने लगे हैं। तो इस समय थोड़ा सा पानी का केयर करें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, तब भी क्या होगा कि जो पौधे निकले वो भी सड़ जाएंगे। और इसे पूरी तरह सनलाइट में रहने दें। तो बस इतना ही सा ध्यान देना है, तो ये बड़े हो जाएंगे। और सप्ताह में मतलब 15 दिन में थोड़ी थोड़ी खाद डालते रहें, तो फिर आपके अच्छे से मतलब मूली खाने को मिल जाएगा। तो बस इतनी ही सी जानकारी थी दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। थैंक यू।